कहानी शुरू होते ही हम एक वीरान हवेली को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग डांसबाजी कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो खड़े खड़े मूत देती है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जैसे कि इन लोगों ने आज तक किसी लड़की को मूतते हुए नहीं देखा। तभी उसी लड़की की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसमें भर भर के मारती है और कहती है झोपड़ी की ज्यादा ही मूत चढ़ गया था तो टॉयलेट में मूत आती, दल्ली तूने तो यही मूत दिया। आगे उस भूतिया लड़की की माँ एक तांत्रिक को बुलाती है जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की पर किसी भूत का साया है। बुढ़ा तांत्रिक उस लौंडे के पास आता है तो वो कहती है आजा मेरे झांट के तीर, और वो दांत फाड़ने लगती है। तो बुढ़ा तांत्रिक कहता है रुक अभी मंत्र गाता हूँ। चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे गधे का पकोड़ा, तू है भूत की रानी मैं हूँ भूतों का राजा, आजा आजा मेरी झांटों में समा जा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मेरा घोड़ा हिला जा। लेकिन बुढ़े के इस मंत्र का उस पर घंटा असर नहीं होता, उल्टा उसमें हवस जाग जाती है। तभी बुढ़ा उसे आंख मारता है और इशारे में कहता है चल रही है भटाभट करने, तेरी चाट जाऊंगा ऊपर से नीचे तक। तो वो कहती है झोपड़ी के चीखे निकाल दूंगी तेरी। तभी वो उल्टी उल्टी खेलने लगते हैं। इसके बाद दोनों तांत्रिक नहा धो के फिर से मंत्रों का जाप करते हैं। भूतिया लौंडिया कहती है झोपड़ी के तेरी माँ का पौआ मारूं तू तो नरक में जाएगा। तभी बुढ़ा कहता है क्या बोल रही है, और वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे उड़ा देता है। डिचके हूँ। अब कहानी एक साल आगे चली जाती है। हम एक कॉलेज में एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पास एक लंगड़ लूला फाइल लेकर आता है। उन फाइलों में उन्हीं बच्चों की फोटो थी जो पिछले पार्ट में बचे थे। दरअसल प्रोफेसर और लंगड़ लूला उसी वीरान हवेली के भूतों को जगाना चाहते हैं जिससे वो काफी प्रसिद्ध हो जाएंगे और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। आगे प्रोफेसर उन सभी बालकों को बुलाता है जिनको उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था। ये वही बालक हैं जो पिछले पार्ट में से मौत को छूकर वापस आ गए थे और कुछ बालक इसमें नए हैं। लेकिन पिछले पार्ट में तो ये सभी बालक ओम नमः शिवाय बोल गए थे, ये दल्ले वापस कैसे आ गए। मेरा मन तो कर रहा है डायरेक्टर की गेंद फाड़ दूं, झोपड़ी का इसकी बहन का घोड़ा मारूं, कैसे कैसे मूवी बना देता है। वहीं पर प्रोफेसर उनको झूठ बोलता है कि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी पर रिसर्च करनी है, जिसके लिए उन्हें एक हवेली में ले जाया जाएगा जहां पर इन सभी को एक हफ्ते के लिए रुकना पड़ेगा। सबसे पहले उस वीरान हवेली में गोरी कच्ची पहुंचती है और अंदर जाती है जहां पर उसे एक बावला गांडू तोता मिलता है जिससे वो हाय छोटू कहती है। लेकिन तोता बहुत हरामी था, वो बोलता है मैं छोटू नहीं हूँ, मेरे गधे से भी बड़ा है, बहन की टकी तेरा झोपड़ा फाड़ू। ये सुनते ही गोरी कच्ची थोड़ा शर्मा जाती है और वो बिना बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जिसके बाद वो एक हथकंडे से मिलती है जिसका एक हाथ हथकंडा है जो कि इसी हवेली की देखभाल करता है, और ये भी नंबर 1 बेटी चोद का है जो कि गोरी कच्ची को बजाने के चक्कर में है। हथकंडा गोरी कच्ची को उसका रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ रास्ते में गोरी कच्ची को एक जोकर दिखता है। तो गोरी कच्ची हथकंडे से पूछती है ये किसका गुड्डा है, तो वो बताता है ये हमारी महारानी का गुड्डा था और ये बहुत हरामी था, ले लेता है सबकी। लेकिन ये झोपड़ी का बाहर कैसे आ गया। और तब ये गुड्डा गोरी कच्ची के चूतड़ों पर हाथ मारता है जिससे वो उछल जाती है और उसे बड़ा अजीब सा लगता है। वहीं पर हम प्रोफेसर और लंगड़ लूले को देखते हैं जिन्होंने पूरे घर में कैमरा लगा दिए हैं, यहाँ तक कि इन्होंने बाथरूम को भी नहीं छोड़ा जिससे ये सभी भूतिया हरकतों को कैमरे में कैद कर सकें और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकें। तभी वहाँ पर हथकंडा आता है और कहता है तुम्हारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं और खाना थोड़ी देर में लगा दिया जाएगा। इसके बाद लंगड़ लूला तोते के पास जाता है और कहता है क्या हाल है छोटू। तो तोता कहता है तेरी माँ की मिर्ची काटूं गधे की गेंद। ये सुनते ही लंगड़ लूला कहता है तेरे मुंह में मूत दूंगा। तो तोता कहता है झोपड़ी के मेरे गधे से भी लंबा है, तेरे मुंह में अटका दूंगा। तभी पीछे से कलाकांडी आ जाता है। सर जी कैसे भड़क रहे हो, ये तो एक तोता है। कलाकांडी पूछता है और छोटू क्या खाएगा। तो वो कहता है तेरी माँ की चिंगम खाऊंगा कालिए। कलाकांडी कहता है अबे साले तू मेरी माँ को नहीं जानता तो उसे बीच में मत घसीट। तो तोता कहता है मैं ही तेरा बाप हूँ, अच्छे से जानता हूँ, कल रात मैं ही तेरी माँ की ले रहा था। तो इस पर कलाकांडी कहता है साले तुझे यहीं पर ठोक दूंगा, जानता नहीं है तू अपन को। तोता कहता है बहन के घोड़े मच्छर की झाट, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल फिर तेरी गेंद फाड़ दूंगा साले काली कांडी।
रात में सभी खाने की टेबल पर होते हैं। तभी वहाँ पर एक हॉट चिकनी चड्डीधारी लौंडी आती है, क्योंकि इसकी चड्डी परमानेंट इसके पैंट से बाहर होती है, जो कहती है सभी लोग बैठे ही रहोगे या मुझे बैठाने के लिए कुछ करोगे। लड़के तेजी से 2 कुर्सियां उसकी तरफ फेंक देते हैं। वहीं पर हथकंडा सबके लिए खाना लाता है और अपने गंदे गंदे हाथों से परोसने लगता है, जिससे सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं। रात में गोरी कच्ची को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उसके पीछे जाने लगती है। रास्ते में उसे गोरा कच्चा मिलता है और वो भी उसके साथ जाने को कहता है। वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो दोनों इसका पीछा करते हैं और इन्हें एक सीक्रेट रूम का रास्ता मिलता है, जहाँ पर पहुंचकर उन्हें पुराने जमाने की चीजें दिखती हैं। तभी गोरी कच्ची को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था व्यूकेन और उसकी वाइफ का इसी हवेली में मर्डर हुआ था। तभी गोरे कच्चे को लौंडिया की पेंटिंग दिखती है, जो कि व्यूकेन की वाइफ की पेंटिंग है, जिसकी शक्ल बिल्कुल गोरी कच्ची से मिल रही थी। गोरा कच्चा कहता है बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसके मम्मे बड़े बड़े और पास पास हैं और तुम्हारे छोटे छोटे और दूर दूर है। तो गोरी कच्ची कहती है चल चुप कर और चल यहाँ से। वहाँ से जाते टाइम गोरा कच्चा एक संदूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स के रूम को देखते हैं। जब वो सो रही थी तो अचानक से दरवाजा खुलता है और एक आत्मा अंदर आ जाती है, जो एलेक्स की चद्दर को हटाती है और उसके मुंह में अपना बकोटा डाल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आत्मा एक मेल आत्मा है। वो आत्मा एलेक्स को हवा में 100 बार ठोक देती है, जिससे एलेक्स को भी मजे आते हैं और वो कहती है और पेल और पेल। वहीं काला बसान बॉडी बना रहा होता है, तो वो आत्मा वहां भी पहुंच जाती है। काले बसान को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो बेड के नीचे देखता है, जहां पर उसे वही गुड्डा मिलता है जो कि नंबर 1 ठरकी था। वो काले बसान को पकड़कर बेड के नीचे खींच लेता है और उससे भटाभट कर देता है, लेकिन काले बसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है अब तेरी बारी। वो गुड्डा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काला बसान उसे पकड़ लेता है और वो इससे भी भटाभट कर लेता है। अगले दिन प्रोफेसर कैद खाने में जाता है और लूले से कुछ बातें करता है, जिनकी बातों को गोरा कच्चा सुन लेता है। वो तुरंत भागकर वापस आता है और सबको बताता है कि इस घर में भूत है और हम सब खतरे में हैं। ये सुनते ही कलाकांडी की फटके 564 हो जाती है और सब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। गोरा कच्चा उन्हें बताता है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। आगे हमें एक लड़की का भूत दिखाई देता है जो प्रोफेसर को अपने पास बुलाता है। वहीं पर प्रोफेसर अपनी गेंद हिलाते हिलाते जाता है कि चलो आज तो भटाभट करने को मिलेगा। वो जैसे ही उसका असली चेहरा देखता है तो उसकी फटके 64 हो जाती है और जोर से चिल्लाता है मम्मी। और अब ये प्रोफेसर भी ओम नमः शिवाय बोल जाता है। दरअसल ये लौंडिया व्यूकेन की वाइफ का भूत है, जिसको इसी घर में उसके पति के साथ मार दिया था। प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर हॉल में आ जाते हैं और भागते भागते लंगड़े की लैब में पहुंचते हैं। लूला कहता है हमें इन भूतों को किसी भी हाल में मारना होगा। वो उन सभी को एक इलेक्ट्रिक गन देता है जिसके अंदर भूतों को मारने की पावर है। वो कहता है इन गन्स को संभाल कर चलाना, लेकिन ये सारे चूतियों की तरह एक दूसरे से खेलने लगते हैं। वहीं पर लूला उन्हें एक थर्मल गूगल भी देता है, जिससे वो भूतों को देख पाएंगे। वहीं पर गोरा कच्चा और कच्ची एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। गोरी कच्ची कहती है रुक गोरे कच्चे, उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि व्यूकेन को एक भट्टी में जलाकर मारा गया था। गोरी कच्ची जैसे ही भट्टी का दरवाजा खोलती है तो उसमें से व्यूकेन का कंकाल जाग उठता है और वो कहता है गोरी कच्ची तेरी तो मैं लेके रहूंगा, तेरे से तो मैं प्यार मोहब्बत करूंगा। तो गोरी कच्ची कहती है नहीं, और वो चिल्लाते हुए काली कांडी के पास चली जाती है। तो काली कांडी कहती है झोपड़ी की ये तो बस एक कंकाल है, इसको तो मैं अभी पेल दूं। वहीं पर कंकाल कहता है आजा रानी पेल दे और मेरा झटका झेल ले। काली कांडी कहती है चुप कर झोपड़ी के, और वो उसकी गर्दन निकाल देती है, जिससे कंकाल को कुछ नहीं दिखाई देता और काली कांडी उससे मजे लेने लगती है। इसके बाद काली कांडी उसकी सारी हड्डियों को बिखेर देती है और वो अपनी सारी हड्डियों को समेटकर वहां से निकल जाता है और ये दोनों हंसने लगती हैं। तभी कंकाल कहता है रुक जाओ बहन की घोड़ियों, मेरी लुगाई आने वाली है। वहीं कलाकांडी एक कमरे में छुपा होता है। कंकाल की लुगाई वाला भूत उसके पास आता है, जिसे देखकर कलाकांडी को जोश चढ़ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो उस लड़की की डरावनी शक्ल को देखता है तो उसकी फटके 864 हो जाती है। तो वो भूतनी कहती है साले चाट जाऊंगी। तभी कलाकांडी जैसे तैसे हिम्मत करके एक झोले को उसके मुंह पर ढक देता है और उससे भटाभट करने लगता है, जिससे इन दोनों को बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ हम गोरे कच्चे और कच्ची को देखते हैं, जो बहुत डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर एक आत्मा पहुंच जाती है। वो उन दोनों को धक्का मारकर कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है। वहीं
वहीं पर कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर माइनस में होता जा रहा था, जिससे गोरे कच्चे को ठंड लगने लगती है। तभी गोरी कच्ची उसके पैरों को पकड़कर सहलाने लगती है। वो कहती है तुझे गर्मी मिली कि नहीं? वो कहता है नहीं, थोड़ा और ऊपर, बस थोड़ा और ऊपर। तभी गोरा कच्चा अपनी पैंट खोल देता है। गोरी कच्ची ये देखकर उसे मना कर देती है, तो गोरा कच्चा कहता है प्लीज, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जिसके बाद वह गोरे कच्चे की जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसकी मुट्ठ मारती है और अब उसको गर्मी मिली जाती है। तो गोरी कच्ची कहती है झोपड़ी के मुझे भी गर्मी चाहिए, तेरी मुट्ठी मारते मारते मुझे ठंड लग गई। इसके बाद गोरी कच्ची और गोरा कच्चा एक रोड रोलर की मदद से कोल्ड स्टोरेज को तोड़कर वहां से बाहर निकलते हैं। अब भूतिया आत्मा हथकंडे में आ जाती है, जिससे वो तीनों लड़कियां उसका पीछा करने लगती हैं और इन तीनों में अचानक से सुपर पावर आ जाती है और तभी काली कांडी टेकन 3 के हॉर्न की तरह हथकंडे पर लातों की बारिश कर देती है। लातों लातों में हथकंडे में पता नहीं कौन सा दौरा पड़ जाता है कि इसको बिजली के झटके लगने लगते हैं कि तभी वहां पर गोरा कच्चा आ जाता है और उन तीनों को वहां से लेकर भाग जाता है। वो सभी दौड़कर लैब में पहुंचते हैं, जहां पर लूला उन्हें बताता है कि हमें भूतों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना है। गोरी कच्ची जोश में भूत को यहाँ तक लाने के लिए उसे बुलाने जाती है। ओ भूत आजा ले ले मेरी हूत। ये सुनकर भूत एक काले तूफान के साथ आता है। मैं हूँ भूत, खा जाऊंगा तेरी हूत। तभी चूतिए का पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरता पड़ता गोरी कच्ची के पास पहुंचता है। गोरी कच्ची आखिरकार उस भूत को मशीन पर ले आई थी, जिससे वो उस भूत को मुक्ति दिला के ऊपर पहुंचा देंगे। तभी गोरा कच्चा कहता है गोरी कच्ची जल्दी से वहां से भाग जा, वरना तू भी ओम नमः शिवाय बोल देगी। तभी काला बसांड उसे बचाने के लिए दौड़ता है कि तभी गोरा कच्चा स्विच को ऑन कर देता है। वहीं काला बसांड एक छलांग में उसे बचा लेता है और भूत को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है, जिससे ये सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोरी कच्ची उसी तोते से बात कर रही थी और वो तोता उसे गालियां सिखा रहा होता है। वहीं कलाकांडी व्यूकेन की लुगाई को अपने साथ ले आया था और वो अभी भी उसके मुंह को झोले से ढककर अपना बकोटा चुसाने में लगा होता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है स्कैरी मूवी 2, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।